राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज़ की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में डिम्पी की मां बनने की खुशी से पूरा परिवार खुश है, लेकिन ये खुशियां ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, क्योंकि खुद भगवान ने भी संकेत दे दिया है। वहीं मुस्कान की वजह से अक्षरा और अभिमन्यु की शादी में बड़ा अपशगुन होने वाला है और मंजरी को शक है कि ये किसने किया है, जबकि गुम है किसी के प्यार में आईएएस अफसर सभी के लिए देवता बनकर आने वाला है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। चलिए पहले अनुपमा के घर से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अनुपमा में डिम्पी की मां बनने की खुशी से पूरा परिवार खुश है, लेकिन किसी को नहीं पता कि अनुपमा का लाडला इस दुनिया को छोड़ने वाला है। इस बात का सबूत भी भगवान ने खुद दे दिया है तस्वीर गिराकर। लेकिन समर का जाना सिर्फ शाह परिवार को ही नहीं बल्कि अनुपमा का घर भी उजाड़ कर रख देगा, क्योंकि एक तरफ बेटे के जाने का गम तो दूसरी तरफ पति अनुज पर लगने वाला है इल्ज़ाम। मतलब अनुपमा एक साथ दो चीज़ें झेलने वाली है। आज होता यह है कि डिम्पी की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अनुपमा और बा दोनों मिलकर डिम्पी और समर की बलाई उतारते हैं। अनुपमा डिम्पी से कहती है कि माँ बनना बेहद अच्छी फीलिंग है, लेकिन ये सफ़र उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। अब तुम दोनों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। समर कहता है कि पता नहीं कि वो बच्चे की जिम्मेदारी निभा पाएगा भी या नहीं, लेकिन उसे सबका साथ ज़रूर चाहिए। अब बच्चे की खबर सुनकर पाखी का भी बेबी प्लान करने का इरादा और मजबूत हो गया है। समर बहुत ज़्यादा खुश है और वो डिम्पी के सामने अपनी खुशी जाहिर करता है और कहता है कि तुमने मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। अब समर और डिम्पी दोनों ही बेहद खुश हैं, लेकिन तभी समर की तस्वीर गिरकर टूट जाती है और दोनों ही घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो समर और डिम्पी के माता पिता बनने से बेहद खुश है। वो अनुज से कहती है कि अभी तो लगता था कि समर बच्चा है, लेकिन देखो अब बच्चे का भी बच्चा हो रहा है। कभी समर मेरा पल्लू नहीं छोड़ता था, लेकिन देखो बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। अनुपमा को लगता है कि वो बस हवा में उड़ने वाली है। जिसके बाद बा का फ़ोन आता है कि भाई मालती देवी ने बिना बताए घर छोड़ दिया है। अब मालती देवी जाने से पहले अनुपमा के लिए एक चिट्ठी छोड़कर जाती है, जिसमें वो अनुपमा का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उसकी वजह से ही वो अपने बेटे से मिल पाई। अब मालती देवी की चिट्ठी में वैसे तो काफ़ी कुछ लिखा होता है जिससे सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। अब मालती देवी के जाने के बाद सभी लोग नॉर्मल हो गए हैं। बाप घर का बंटवारा भी नहीं चाहती, क्योंकि वो डिम्पी की देखभाल करना चाहती है और डिम्पी को दोबारा घर का हिस्सा बना लेती है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में शादी की तैयारियों के बीच मंजरी का फैसला दोनों परिवारों में फूट डालने का काम करेगा। मंजरी को लग रहा है कि उसका फैसला हर बार की तरह ठीक होगा, लेकिन इस बार तो कमान अक्षरा ने अपने हाथ में ले रखी है। अब वो खुद मंजरी को समझाएगी, लेकिन शादी की पहली ही रस्म में बड़ा अपशगुन हो जाएगा। अरे कोई गणेश भगवान की मूर्ति के साथ ही छेड़छाड़ करने वाला है। हालांकि मंजरी को शक है कि ये सब मुस्कान का किया धरा है। होता यह है कि कायरव और मुस्कान काम का बहाना लेकर घर छोड़कर जा रहे हैं। अब अक्षरा पूछती है तो कायरव काम का बहाना बनाता है, लेकिन मुस्कान एक मिनट भी चुप नहीं रहती और सारा सच उगल देती है। वो कहती है कि मंजरी ने ही हमें शादी से दूर रहने के लिए कहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं आपकी शादी खराब कर दूंगी। अब अक्षरा खुद इस मामले को संभालेगी। अक्षरा आधी रात को ही मंजरी के घर बात करने के लिए पहुंच जाती है और सबके सामने मंजरी से कहती है कि वो ये शर्त नहीं मान सकती। पहले तो अभिमन्यु समझ नहीं पाता, लेकिन मंजरी उसे बाद में बताती है कि मुस्कान शादी को लेकर खुश नहीं है और वो शादी को खराब करने की कोशिश करेगी। लेकिन अभिमन्यु कहता है कि वो मुस्कान को अपनी छोटी बहन मानता है और उसके और कायरव के बिना वो शादी नहीं करेगा। अब महिमा भी चाहती है कि अगर मुस्कान शादी में शामिल हो रही है तो पार्थ भी शादी में जरूर आएगा। वो कहती है कि जब पार्थ जैसा भी है तो बिरला परिवार का हिस्सा। दूसरी तरफ कायरव परेशान है, क्योंकि वो जानता है कि मुस्कान की ही गलती है, मंजरी की नहीं। वो अक्षरा को समझाता है कि वो मुस्कान से किसी तरह की बात ना करे। अब सभी लोग मिलकर गणेश स्थापना की तैयारी करते हैं और मिट्टी मुस्कान को लानी है, लेकिन मुस्कान साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उसके लिए अक्षरा को किसी और के साथ देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो बद्दुआ नहीं देगी, लेकिन दुआ भी नहीं दे सकती। अब आगे आने वाले एपिसोड में अक्षरा अभिमन्यु की शादी में पहला अपशगुन होने वाला है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सुरेखा ने तो सारी लाज और शर्म बेच खाई है। वो तो ईशान के सामने सभी के बारे में ऐसी ऐसी बातें करती है कि उसे बताने में हमें शर्म आ जाए। अब सुरेखा का कहना है कि सभी कुछ न कुछ तो ऐसा करती है जिससे मर्द उसके करीब आए। अब ईशान को भी अपनी अक्का सेठ की बातों में दम दिखने लगा है
और वो सभी को और बुरी तरीके से जलील करने वाला है। होता ये है कि अब सभी हॉस्टल के कमरे की डिमांड करेगी, लेकिन ईशान ने तो पहले ही सभी का चरित्र सर्टिफिकेट अपने मन में बना लिया है, इसलिए वो उसे गलत ही नज़रों से देखेगा और कमरा देने से इनकार कर देगा। अब शांतनु भी सवाल करेगा तो ईशान अक्का साहब जैसी जहरीली जुबान खोलेगा, लेकिन सभी हारने वालों में से नहीं है। तभी शांतनु का भेजा ऑफिसर सभी की मदद करने के लिए आ जाएगा और उसे हॉस्टल में कमरा दिलवा कर ही मानेगा। शो में ट्विस्ट ये आएगा कि अब ऑफिसर और सभी की दोस्ती हो जाएगी, वो भी अच्छी वाली। अब ईशान को लगेगा कि सभी अफसर को फंसा रही है, अब उसको लेकर ईशान सभी से भी झगड़ने वाला है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। आपसे कल फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।